हमारे मन को भी कुछ चाहिए और वो बहुत कुछ चाहिए। इनफैक्ट अगर आप थोड़ा सा ध्यान से सोचो तो हर मन को शांति चाहिए, सुख चाहिए, आनंद चाहिए, प्रेम चाहिए, स्माइल करते हो। वो जो हैप्पीनेस है वो बताती है कि आपके अंदर वो चीज़ें हैं। स्पेशली प्योरिटी, क्योंकि बचपन में प्योरिटी होती है तो डेफिनेटली उसी का ही प्रत्यक्ष जो स्वरूप है वो आपके चेहरे से झलकता है। और हर बच्चे का चेहरा हर एक को बहुत सुकून देता है। और मरने के बाद भी, इनफैक्ट मैं कहूँगी, उसके बाद भी कहते हैं आत्मा को शांति दो। तो हम पूरे जीवन के अंदर बहुत कुछ इकट्ठा करते हैं, पर मरने के बाद भी जो चाहिए वो शांति इतनी इकट्ठी कर नहीं पाते। तो मेडिटेशन और कुछ नहीं है, आपके मन के अंदर जो जो चीज़ें डेफिशिएंट हैं, शांति की कमी है, सुख की कमी है, प्यार की कमी है, आनंद की कमी है, इन कमियों को दूर करना है। जो आप कर रहे हो और उसके बाद जो फल मिलने वाला है वो भी आपको बेस्ट मिलेगा। तो मेडिटेशन इट्स जस्ट लाइक ए कनेक्शन, इट्स अ रिलेशन विद द गॉड, जो आप अलग अलग रिलेशंस से दुनिया के अंदर व्यक्तियों से प्राप्त करते हो। ईश्वर के साथ अगर आप रिलेट करके रखो, उससे कनेक्टेड रहो, तो आप देखो आपकी लाइफ के अंदर कितनी हैप्पीनेस आ जाती है। देखिए, मैं आपको पहले बता देती हूँ कि मेडिटेशन जो है वो ज़िंदगी का एक अभिन्न अंग है। अगर आप यथार्थ मतलब एक्चुअली में मेडिटेशन का अर्थ समझें तो इट्स जस्ट लाइक अ मेडिकेशन। मेडिकेशन इट्स फॉर बॉडी। अगर बॉडी में किसी भी चीज़ की डेफिशिएंसी हो जाती है, अकॉर्डिंगली हम बॉडी को वैसी मेडिकेशन प्रोवाइड करते हैं। वो चाहे आप आयुर्वेद से लो, चाहे एलोपैथी से लो, चाहे आप होम्योपैथी से लो या किसी और अल्टरनेटिव थेरेपी से लो। परंतु इम्पॉर्टेंट थिंग है कि आपको जिस चीज़ की कमी है, जिस चीज़ में आप डेफिशिएंट हो, वो चीज़ कमी पूरी होनी चाहिए। तो यही आपका टारगेट रहता है। सिमिलरली हमारे मन को भी कुछ चाहिए और वो बहुत कुछ चाहिए। इनफैक्ट अगर आप थोड़ा सा ध्यान से सोचो तो हर मन को शांति चाहिए, सुख चाहिए, आनंद चाहिए, प्रेम चाहिए, प्योरिटी चाहिए, पावर चाहिए। अब ये सब कुछ चाहिए तो सही, परंतु आप इसके लिए कर क्या रहे हो? और ये दिन प्रतिदिन जब हम छोटे होते हैं तो ये सब चीज़ें हमारे अंदर होती हैं, तो आप अच्छा फील करते हो, आप स्माइल करते हो। वो जो हैप्पीनेस है वो बताती है कि आपके अंदर वो चीज़ें हैं। स्पेशली प्योरिटी, क्योंकि बचपन में प्योरिटी होती है तो डेफिनेटली उसी का ही प्रत्यक्ष जो स्वरूप है वो आपके चेहरे से झलकता है। और हर बच्चे का चेहरा हर एक को बहुत सुकून देता है। और इसीलिए वो जो प्योरिटी है, वो जो अंदर का प्यार है, सुकून है, उसको प्राप्त करने के लिए हम कुछ भी एफ़र्ट नहीं करते। बचपन से लेकर जवानी आ जाती है, बुढ़ापा तक आ जाता है, परंतु और मरने के बाद भी, इनफैक्ट मैं कहूँगी, उसके बाद भी कहते हैं आत्मा को शांति दो। तो हम पूरे जीवन के अंदर बहुत कुछ इकट्ठा करते हैं, पर मरने के बाद भी जो चाहिए वो शांति इतनी इकट्ठी कर नहीं पाते। तो मेडिटेशन और कुछ नहीं है, आपके मन के अंदर जो जो चीज़ें डेफिशिएंट हैं, शांति की कमी है, सुख की कमी है, प्यार की कमी है, आनंद की कमी है, इन कमियों को दूर करना है। और इसे दूर करने का एक बहुत अच्छा माध्यम है ईश्वर की याद, जिसे हम इन सब चीज़ों का, इन सभी सटल प्राप्तियों का स्रोत मानते हैं। कहते भी हैं कि वो सुखों का सागर है ना, ओशन ऑफ लव, ओशन ऑफ पीस, ओशन ऑफ हैप्पीनेस। तो उसको हर चीज़ का सागर यानी स्रोत मानते हैं, द सोर्स ऑफ ऑल दीज थिंग्स, जो एक्चुअली में हमारे माइंड को चाहिए। तो जब आप अपने माइंड को हर पल उससे कनेक्टेड रखते हो, तभी तो हम जब आरती गाते हैं तो कहते हैं तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। पर तुम मेरी हर सटल रिक्वायरमेंट का, हर मेरी इमोशनल नीड्स का सोर्स हो। ऐसा नहीं है कि भगवान इस अलग अलग रूपों में आता है, परंतु हाँ, भगवान हमारी वो सारी इमोशनल नीड्स को पूरा करता है। और इसीलिए हम उसे आरती में इन सब रिलेशन से याद करते हैं। तो आप जो भी काम कर रहे हो, कभी भगवान को अपना फ्रेंड बना लो, कभी पिता बना लो, कभी माँ बना लो, और उसके साथ हर कार्य करो। मेडिटेशन हो रहा है आपका। जैसे आप बर्तन मांजती है कोई हमारे घर के अंदर फीमेल्स, तो याद करती है अच्छा बेटे को क्या खाना है, पति क्या कर रहा होगा, ये जो मन में चल रहा है ये क्या है, दिस इज़ लाइक अ मेडिटेशन। तो मेडिटेशन जिसे हम हिंदी में योग कहते हैं, इट्स अ कनेक्शन, इट्स अ रिलेशन। तो 24 घंटे हमारा मन कहीं ना कहीं कनेक्टेड तो है ही ना।
तो अगर आप वेस्ट चीज़ों से कनेक्टेड रखते हो इसे, तो माइंड के अंदर वेस्ट थॉट्स क्रिएट होते हैं, एनर्जी डिप्लीट होती है, अकॉर्डिंगली आपकी वाणी, आपके कर्म उस चीज़ से प्रभावित होते हैं। आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट भगवान से कनेक्टेड रहो, तो बस आपका हर थॉट बेस्ट होगा, आपका हर एक्ट बेस्ट होगा, आपकी वाणी बेस्ट होगी, जो आप कर रहे हो, और उसके बाद जो फल मिलने वाला है वो भी आपको बेस्ट मिलेगा। तो मेडिटेशन इट्स जस्ट लाइक ए कनेक्शन, इट्स अ रिलेशन विद द गॉड, जो आप अलग अलग रिलेशंस से दुनिया के अंदर व्यक्तियों से प्राप्त करते हो। ईश्वर के साथ अगर आप रिलेट करके रखो, उससे कनेक्टेड रहो, तो आप देखो आपकी लाइफ के अंदर कितनी हैप्पीनेस आ जाती है। आपको इसके लिए कोई स्पेशल टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं है, चलते फिरते उठते बैठते आप कर सकते हो। और अभी हाल ही में हमने एक बहुत अच्छा अभियान स्टार्ट किया है यूथ्स के साथ, एजुकेशनिस्ट के साथ, स्पोर्ट्स पर्सन्स के साथ, कि हम सभी को एक बहुत अच्छा तरीका बताते हैं कि आप हर एक घंटे में 1 मिनट अपने लिए निकालो और उस 1 मिनट में अपने आप को बाहर की बातों से डिटैच करो, बिल्कुल मन को उस ईश्वर से लगाओ और बार बार हर घंटे में इसका अभ्यास करो। आप देखोगे आपकी वर्क एफिशिएंसी, आपके अंदर की क्रिएटिविटी, आपकी कैपेबिलिटी कैसे एनहांस हो जाती है। तो इट्स क्वाइट ईजी, आपको इसके लिए कुछ स्पेसिफिक टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं है। करो तो बहुत ही अच्छा है, निकालो तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि नहीं निकाल सकते तो वंचित हो जाओ।